हवाओं का रुख फिर तब्दील। भारतीय पंजाब से पाकिस्तान में दाखिल होने लगी। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी में फिर इजाफा। सुबह लाहौर मुल्क में फ़ज़ाई आलूदगी के लिहाज से फिर पहले नंबर पर। लाहौर में 459 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड। फैसलाबाद में 424, मुल्तान में 378 और रुझान में 275 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड किए गए। स्मॉग में कमी पर पाबंदियों में नरमी का नोटिफिकेशन जारी। पंजाब भर के तफरीही मकामात आज से खुल जाएंगे। महकमा मौसमियात का कहना है कि मुल्क के मैदानी इलाकों में बारिश का इम्कान नहीं। मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान में मतला अबर आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी हो सकती है। खान जब सबसे पहले नंगे पांव मदीना शरीफ गए थे, तो जब वो वापस आए थे तो फौरन ही बाजवा को कॉल आना शुरू हो गई थी कि ये तुम क्या उठा के ले आया। हम इस मुल्क में शरीयत का निज़ाम खत्म करने लगे हैं और तुम शरीयत के ठेकेदारों को ले आए हो, और हमें ये नहीं चाहिए। आप यकीन मानिए तब से खान और उसकी बेगम के बारे में गन डालना शुरू कर दिया। बानी पीटीआई नंगे पांव मदीना गए, जब वापस आए तो बाजवा को कॉल्स आना शुरू हो गईं। बाजवा को कहा गया, ये आप किस शख्स को लेकर आए हैं, हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी का वीडियो बयान। दावा किया, बाजवा को ये कहा गया कि हम तो अपने मुल्क में शरीयत ख़त्म करने लगे हैं और आप ऐसे शख्स को लेकर आए, हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए। बुशरा बीबी ने इल्ज़ाम लगाया कि उस वक्त से हमारे खिलाफ गंद डालना शुरू कर दिया गया। मेरे खिलाफ गंद डाला गया और बानी पीटीआई को यहूदी एजेंट कहना शुरू किया गया। बोली, जब तक बानी पीटीआई खुद तारीख बदलने का ऐलान नहीं करते, एहतजाज की तारीख तब्दील नहीं होगी। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा के करीबी ज़राए ने बुशरा बीबी के दावे की तरदीद कर दी। जनरल बाजवा का कहना है, दौरे के बाद उनके पास कोई कॉल्स नहीं आई। खाने काबा में ये बात करने को तैयार हैं कि ये इल्ज़ाम झूठा है। सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी के मुताबिक पीटीआई की सेकेंड ईयर लीडरशिप भी बुशरा बीबी के बयान पर परेशान। पीटीआई के सीनियर रहनुमा का कहना है कि बुशरा बीबी ने सब कुछ पर पानी फेर दिया। तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि बुशरा बीबी का बयान पार्टी की पॉलिसी नहीं, उनका ज़ाती बयान है। पार्टी की पॉलिसी चेयरमैन पार्टी, सेक्रेटरी जनरल या तर्जुमान ही दे सकता है। वो बानी चेयरमैन की अहलियां हैं, वो जो कह रही हैं उसकी अपनी अहमियत है। सऊदी अरब को सियासी मफादात के लिए निशाना बनाना अफसोसनाक है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का बुशरा बीबी के सऊदी अरब से मुताल्लिक़ बयान पर रद्द अमल। कहा, यह इक़दाम मायूस ज़हनियत की अक्कासी करता है। सियासी क़ुव्वतें अपने मकासद के लिए खारजा पॉलिसी पर समझौता करने से बाज रहें। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा, उनसे घड़ी लेकर बेच सकते हैं, करोड़ों का मुनाफा बना सकते हैं। अब शरीयत कार्ड का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात अता तारन ने कहा, बुशरा बीबी ने जिस मुल्क पर इल्ज़ाम लगाया वहीं अपनी बेटी की शादी की। उसी मुल्क ने इन्हें तहाइफ दिए जिन्हें बुशरा बीबी ने ब्लैक मार्केट में बेच दिया। अता तारन ने कहा, बुशरा बीबी पढ़ी लिखी खातून नहीं, ना उन्हें फॉरेन पॉलिसी का इल्म है। मुमालिक के दरमियान गुफ्तगू क्या इस तरह होती है? बुशरा बीबी ने इल्ज़ाम लगाकर मकरूह हरकत की। बिल्कुल किज़ब बयानी है, झूठ है। मैं खुद उस दौरे में मौजूद था। मैं उस वक्त खान साहब का स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव नहीं था, लेकिन मैं मौजूद था उस दौरे में। जो एहतराम मिला, जो इज्जत मिली, और खुद जनरल बाजवा भी मौजूद थे मदीना मुनव्वरा में। बड़ी अजीब सी बात है कि जनरल बाजवा खुद वहां मौजूद है तो उनको कोई कॉल की जाएगी, वो मीटिंग में क्यों नहीं कह सकते थे? उनकी भी मुलाकात हुई थी। तो ये, और उसके बाद खान साहब ने जो मांगा, मैं आपको बताऊं, जो खान साहब डिमांड लेकर गए यहाँ से, अमीर मोहम्मद बिन सलमान ने उससे ज्यादा दिया। साबिक़ वज़ीर आज़म के साथ दौरे पर जाने वाले हाफिज ताहिर अशरफी ने भी बुशरा बीबी के इल्ज़ाम को सरासर झूठ करार दे दिया। कहा, सऊदी अरब के दौरे में साबिक़ वज़ीर आज़म ने जो मांगा उन्हें शहजादा मोहम्मद ने उससे ज़्यादा दिया। कुछ लोगों को पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी पर तकलीफ है। बुशरा बीबी का बयान, सऊदी अरब में मुकीम 25 लाख पाकिस्तानियों के मुस्तकबिल से खेलने की साजिश है। जिला कुरम में फायरिंग से जाँ बहक अफराद की मैयतें पारा चनार पहुंचा दी गईं। लवाहिकीन और अहले इलाका का धरना।
जिला कुरम में मुसाफिर गाड़ियों पर फायरिंग करके 7 खवातीन समेत 42 अफराद को कत्ल किया गया, 28 जख्मी। पुलिस के मुताबिक वाकया उस वक्त पेश आया जब पेशावर और पाराचनार आने जाने वाली 200 गाड़ियों का काफिला मंदूरी के मकाम पर पहुंचा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुताबिक हमलावरों ने पहले पुलिस एहलकारों पर हमला किया, फिर मुसाफिरों के काफिले को निशाना बनाया। सदर आसिफ जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ की वाक़े की मजम्मत, जिम्मेदारों को कैफिर किरदार तक पहुंचाने की हिदायत। कहा, अमन दुश्मनों ने शहरियों के काफिले पर हमला किया जो हैवानियत के मुतरादिफ है। मुल्क दुश्मन अनासिर की तमाम मजमूम कोशिशों को नाकाम बनाएंगे। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कुरम वाक़े पर इजहार अफसोस। कहा, ईरान माजी की तरह दहशतगर्दी से निमटने के लिए पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ा रहेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इंतजामिया को एहतजाज की इजाज़त ना देने का हुक्म। अदालत ने फैसला सुना दिया। कहा, अमन कायम रखने के लिए इस्लामाबाद इंतजामिया कानून के मुताबिक तमाम इक़दाम करे। इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि कानून की खिलाफ वर्जी ना होने दी जाए, यकीनी बनाया जाए कि शहरियों के कारोबार ज़िंदगी में कोई रुकावट ना पड़े। अदालत का सेक्रेटरी दाखिला को वज़ीर दाखिला या किसी मुतल्लिक़ा शख्स की सरबराही में कमेटी बनाने और PTI की क़यादत के साथ राबता करने का भी हुक्म। कहा, कमेटी PTI क़यादत को बेलारूस के सदर के दौरे की हसासियत से आगाह करे। अदालत को यकीन है जब ये राबता होगा तो कुछ ना कुछ पेशरफ्त ज़रूर होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ताजिर रहनुमाओं की जानिब से PTI एहतजाज के खिलाफ दरख्वास्त दायर की गई थी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। एहतजाज के हवाले से हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं हो रहे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की जियो न्यूज़ से बातचीत। कहा, बानी PTI की रिहाई के बाद ही मुज़ाकरात होंगे। एहतजाज हो रहा है और हर सूरत होगा। रहनुमा PTI अली मोहम्मद खान ने मुज़ाकरात के लिए बानी PTI की रिहाई का मुतालबा कर दिया। कहा, मसाइल के हल के लिए जादू की कुंजी बानी PTI की रिहाई है। ने भी इस बात की तस्दीक की है कि बानी PTI के एस्टेब्लिशमेंट के मुज़ाकरात हो रहे हैं। क्या हुकूमत कोई मुज़ाकरात में शामिल? कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको क्लियर बता दूं, मुज़ाकरात ये धमकियों से नहीं होते। मैं ज़ाती तौर पे मैं अपनी ज़ात की बात कर रहा हूँ, मैं ख़ुद इस हक़ में हूँ कि हाँ बातचीत होनी चाहिए मुल्क में हर एक के साथ, चाहे आप एक पार्टी नहीं, अगर किसी और के भी इशू है, कोई इशू है तो आपको बैठ के डिस्कस करना चाहिए। लेकिन ये तो कोई सूरत नहीं है कि धमकियाँ दें और उसके बाद कहें कि बातचीत करनी है, कोई सूरत नहीं है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बानी PTI से मुज़ाकरात की तरदीद कर दी। कहा, वो ज़ाती तौर पर बातचीत के हक़ में हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता धमकियाँ दी जाएं और फिर मुज़ाकरात का कहा जाए। अगर वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो बताएं, लेकिन अगर ये कहेंगे कि 24 नवंबर को इस्लामाबाद में धरने देंगे, डंडे मारेंगे, तो किसी सूरत मुज़ाकरात नहीं। मोहसिन नकवी का कहना था कि उनके पास किसी को रिहा करने की ताकत नहीं, ये अदालतों से बातचीत करें, हमसे नहीं। NOC के बगैर किसी जलसे जुलूस की इजाज़त नहीं दे सकते। जो D चौक पर आएगा पकड़ा जाएगा। मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद करने या ना करने का फैसला कल रात तक कर लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत एक बार फिर पंजाब और इस्लामाबाद पर हमलावर हो रही है। इस सूरत हाल में PTI को रिलीफ देने की तवक्को नहीं होनी चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। ख्वाजा आसिफ ने तस्दीक की कि एपेक्स कमेटी इजलास में आर्मी चीफ ने कहा कि एहतजाज की इजाज़त है, तशद्दुद की इजाज़त नहीं। इस पर इजलास में मौजूद अली अमीन गंडापुर खामोश रहे। गंडापुर ने तोशाखाने की भी बात की और कहा कि इससे सब ने तहाइफ लिए हुए हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा, बाकी लोगों ने तहाइफ ज़रूर लिए मगर उन तहाइफ को बेच कर कारोबार नहीं बनाया। एक बयान में ख्वाजा आसिफ का बुशरा बीबी के बयान पर भी रद्द अमल। कहा, सऊदी अरब से घड़ी लेकर बेच सकते हो और करोड़ों का मुनाफा बना सकते हो। अब ये स्टोरी फ्लोट कर दी है कि बाजवा से किसी ने बात की। आप लोग सियासी फ़ायदे के लिए किस हद तक जा सकते हैं? PTI का 24 नवंबर को इस्लामाबाद में मुमकिना एहतजाज। सिंध पुलिस के 1350 से ज़ायद ज़ेर तरबियत अहलकार खुसूसी ट्रेन से इस्लामाबाद रवाना।
हुकूमत का तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला, गिरफ्तारियों के लिए टीमें तश्कील दे दी गईं। वफाकी पुलिस का 26 नंबर चुंगी के अतराफ में ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला, तमाम थानों के SHOs नफरी के हमरा 26 नंबर चुंगी तलब। 26 नवंबर तक रावलपिंडी में दफ़ा 144 भी नाफिज कर दी गई। इस्लामाबाद, KP और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में 23 नवंबर से इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस जुज़वी मुअत्तल करने का भी फैसला। सूरत हाल देखते हुए किसी भी वक्त मखसूस मकामात पर इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल की जा सकती है। पेशावर पुलिस के सरबराह ने पुलिस एहलकारों को जल्द से जुलूसों के साथ शहर से बाहर जाने से मना कर दिया। खत में पेशावराना हुदूद की पाबंदी की हिदायत कर दी। वफाकी वजारत दाखिला ने भी चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को खत लिखकर कह दिया कि PTI एहतजाज में खैबर पख्तूनख्वा की रियासती मशीनरी इस्तेमाल ना हो। खत पर रद्द अमल में मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, हम रेस्क्यू 1122 के इस्तेमाल का हक रखते हैं। सूबाई हुकूमत इस्लामाबाद पर चढ़ाई करती है तो रियासत सख्त एक्शन ले। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का मशवरा, कहा सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब के वज़राए आला तरक्याती कामों के इफ्तिताह कर रहे हैं और KP में धरनों, इस्लामाबाद पर चढ़ाई, रियासत के खिलाफ लड़ाई की खबरें आती हैं। इन्होंने अपना सूबा दहशतगर्दों के हवाले कर दिया है। लोगों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करने में सूबाई हुकूमत नाकाम हो चुकी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है, वफाकी हुकूमत ने दरियाए सिंध से मजीद 6 नहरें निकालने की तजवीज़ दी है। अगर ये फैसला इत्तफाक़ राय से नहीं होता, सिंध और बलूचिस्तान के एतराज़ात को दूर नहीं किया जाता, तो पूरा मनसूबा कालाबाग डैम के मनसूबे की तरह मुतनाज़ हो जाएगा। एक बयान में कहा, आज भी हमारी कोशिश है कि वफाकी हुकूमत को समझाएं, मुतनाज़ मनसूबा शुरू करने के बजाय तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर आगे बढ़ें। अगर आप ज़बरदस्ती अपनी मर्जी मुसल्लत करेंगे तो उसका सियासत पर मनफी असर होगा। कोयटा से अगवा 11 साला मुज़व्विर काकड़ की अदम बाजियाबी के खिलाफ इत्तेहाद चौक पर धरना 8वें रोज में दाखिल। धरना कमेटी का आज बलूचिस्तान असम्बली के सामने धरना देने का ऐलान। 25 नवंबर को सूबे भर में पहिया जाम हड़ताल भी की जाएगी। 10 साला तालिब इल्म को 7 रोज कबल पटेल बाग के इलाके से अगवा किया गया था। कराची की भैंस कॉलोनी में पुलिस ने अगवा की गई 8 साला बच्ची का बाजियाब करवा लिया। पुलिस के मुताबिक कमसिन को फैसलाबाद से 17 नवंबर को अगवा किया गया था। मजीद तफ्तीश जारी। बैनुल-अक़वामी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 कराची में जारी। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का नुमाइश में नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क पवेलियन में मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा। एयर चीफ ने मकामी सनतों की सलाहियतों को बढ़ाने के मौक़े तलाश करने की अहमियत को उजागर किया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का कहना था कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि पाकिस्तान एरोस्पेस इनोवेशन में सबसे आगे रहे। एयर चीफ ने गैर मुल्की मंदूबीन से भी बातचीत की। कराची एक्सपो सेंटर में पाकिस्तान के पहले मैरीटाइम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क की ग्राउंड ब्रेकिंग तकरीब का इनेकाद। इस मौके पर नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का कहना था कि PMSTP मैरीटाइम साइंसेस, टेक्नोलॉजी, कारोबार और सनत में तरक्की की राह हमवार करेगा। GDP और बहरी शोबे की तरक्की के लिए PMSTP नए रास्ते खोलेगा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का कराची में आलमी दिफाई नुमाइश का दौरा। मुख्तलिफ स्टॉल्स पर रखे गए जदीद असलहे का मुआयना किया। जनरल साहिर शमशाद के तुर्किया, आज़रबाईजान, जनूबी अफ्रीका, अर्जेंटीना के वज़राए दिफा, अफवाज के कमांडर्स और दीगर हुक्काम से मुलाकातें। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी मलाइशिया, UAE, कंबोडिया, गैम्बिया, ब्रुनाई और मालदीव के वज़राए दिफा और फौजी कमांडर्स से भी मिले। फ़रीक़ैन ने दो तरफ़ा सिक्योरिटी और ताउन के मुख्तलिफ शोबों बिलखुसूस दिफाई पैदावार पर तबादला ख्याल किया। दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 के तहत CView पर कराची शो का इनेकाद। मुसल्लह अफवाज का खुले समंदर में इंसदादे दहशतगर्दी ऑपरेशन, निशाने पाकिस्तान का शानदार मुजाहिरा। SSG की काउंटर टेररिज्म टीम की शिरकत। पाकिस्तान मरीन की जानिब से गन ड्रिल, पाक फ़ज़ाइया का शानदार फ्लाई पास्ट। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की तकरीब में खुसूसी शिरकत। तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन के क़याम के लिए कोशां है। साइबर सिक्योरिटी और माहौलियाती तब्दीली आज के बड़े चैलेंजेस हैं। इस्तेहकाम, अमन और सिफारतकारी के लिए हमारी मुश्तरका वाबस्तगी पहले से कहीं ज़्यादा अहम है।
पाकिस्तानी एयरलाइंस की यूरोप के लिए परवाज़ों की बहाली का फैसला महफूज। इजलास में PIA की थर्ड कंट्री ऑथराइजेशन पर भी गौर। यूरोपियन एयर सेफ्टी कमेटी ने CAA के सेफ्टी ओवरसाइट इक़दाम का भी जायजा लिया। यूरोपियन एयर सेफ्टी कमेटी का ब्रसल्स में 3 रोज़ा इजलास खत्म। यूरोपियन एयर सेफ्टी कमेटी 6 दिसंबर को परवाज़ों की इजाज़त देने या ना देने का फैसला देगी। पायलट्स लाइसेंस स्कैंडल के बायस 2020 से PIA समेत तमाम पाकिस्तानी एयरलाइंस पर पाबंदी है। रूस का यूक्रेनी फौज के सनती कॉम्प्लेक्स पर जदीद तरीन मिसाइल ओरेशनिक से हमला। रूसी मीडिया का कहना है कि सनती कॉम्प्लेक्स में यूक्रेन अपना बैलिस्टिक मिसाइल निज़ाम तैयार कर रहा था। सदर पुतिन का हंगामी खिताब, बताया हमले के लिए दरमियाने फासले तक मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल किया गया, जिस पर हाइपरसोनिक हथियार नस्ब होते हैं। ये मिसाइल 1 सेकंड में 3 किलोमीटर का फासला तय करता है। दुनिया में कोई मिसाइल दिफाई निज़ाम इसे रोक नहीं सकता। इस मिसाइल से यूक्रेन के इत्तेहादियों को भी निशाना बनाने की धमकी। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की की आलमी बरादरी से सख्त रद्द अमल की अपील। कहा, रूस ने यूक्रेनी सरजमीन को हथियारों की तजुर्बागाह समझ लिया है। रूसी मिसाइल हमले से जंग में मजीद इजाफा होगा। डोनाल्ड ट्रंप काबीना का बल्लेबाज मैदान में उतरने से पहले आउट। फ्लोरिडा के साबिक रुकन पार्लियामेंट मैट गेट्स अटॉर्नी जनरल के ओहदे के लिए नामजदगी से दस्तबरदार। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मैट गेट्स को अटॉर्नी जनरल के ओहदे के लिए नामजद किया था। गेट्स पर जिनसी बदसलूकी और दीगर मुबैना जराइम का इल्ज़ाम है। वो इन इल्ज़ामात को मुस्तरद कर चुके हैं। मोहरा पिटने पर डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा के साबिक अटॉर्नी जनरल पैम बॉन्डी को अटॉर्नी जनरल नामजद कर दिया। आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी ने ईरान के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली। IAEA के 35 मुल्की बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास, ईरान से ताउन का मुतालबा। करारदाद अमरीका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी की जानिब से पेश की गई। चीन, रूस और बर्किना फासो ने मुखालिफत में वोट दिया। सफारतकारों का दावा है कि करारदाद का मकसद ईरान पर नई जौहरी पाबंदियों पर मुज़ाकरात के लिए दबाव डालना है। इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू गजा में जंगी जराइम का मुर्तकिब करार। आलमी फौजदारी अदालत ने नेतन्याहू और साबिक इस्राईली वज़ीर दिफा योआव गैलेंट के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए। फैसले में कहा, नेतन्याहू गैलेंट ने गजा हमलों में शहरियों को नहीं बचाया, भूख को जंगी हथियार बनाया। इसराइल के गजा पर वहशियाना हमले मुसलसल जारी। मजीद 80 से जायद फ़लस्तीनी शहीद। लबनान पर इसराइली हमलों से 13 अफराद जाँ बहक। शाम पर भी इसराइली हमला, 79 अफराद जाँ बहक होने का दावा। बरतानिया को एक के बाद दूसरे बर्फानी तूफान का सामना। महकमा मौसमियात ने नए तूफान को बर्ट का नाम दे दिया। तूफान वीकेंड पर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से टकराएगा। बाज़ मगरबी इलाकों में 70 मील की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। बर्फबारी और तेज बारिश की भी पेशगोई। फ्रांस भर में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। हुकूमत ने बाज़ इलाकों को ऑरेंज जोन करार देकर इदारों को हाई अलर्ट कर दिया। पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के दरमियान मुज़ाकरात का इम्कान। PCB के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर समीर अहमद सैयद को ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए टूर्नामेंट डायरेक्टर मुकर्रर कर दिया गया। पाकिस्तान के सयाहती मकामात की सैर करने के बाद चैंपियंस ट्रॉफी की नेशनल बैंक स्टेडियम में नुमाइश। मीडिया से वाबस्ता अफराद ने इस्तकबाल किया। ट्रॉफी को आज मोहाटा पैलेस ले जाया जाएगा, जहां 2017 में ट्रॉफी को जीतने वाले पाकिस्तानी कप्तान सरफराज अहमद थामेंगे। और लाहौर के अलहमरा आर्ट सेंटर में फ्रांसीसी पियानो प्लेयर मैक्सिकम जुकीनी का कॉन्सर्ट। पियानो और मशरकी साजों के इम्तजाज ने समा बांध दिया।